बहुत बहुत नमस्कार दोस्तों। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लॉ कुंभ वेयर लॉ मीट्स विजडम। और आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया है। आपको इंडिया के वर्ल्ड कप क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। टीम इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। तो चलिए इसी 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 खुशी के मौके पे हम अपने मुस्लिम लॉ के नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दैट लेक्चर इज रिलेटेड टू क्लासिफिकेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज के बारे में भी चर्चा करेंगे और पॉलीगैमी के बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मुस्लिम लॉ में जो निकाह होता है वो कितनी तरह का होता है। ठीक है, अंडर मुस्लिम लॉ देयर इज ओनली वन फॉर्म ऑफ मैरिज विच इज निकाह। ठीक है, however having regard to the rights and obligation arising from the union, Muslim jurists have classified निकाह into three categories। ठीक है, थ्री कैटेगरीज हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन शॉर्ट में अब हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज वैलिड मैरिज, सही सही निकाह जिसे कहते हैं हिंदी में सही निकाह। ठीक है, दूसरा है इर्रेगुलर, इर्रेगुलर इसको कहते हैं फासिद। और दूसरा वॉइड, एकदम ही बेकार, एकदम ही जो चल नहीं सकता, उसको कहते हैं बातिल। ठीक है, सही, फासिद एंड बातिल, वैलिड, इरेगुलर एंड वॉइड। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं वैलिड मैरिज क्या होती है। ठीक है, सही निकाह, इसकी डेफिनेशन ये है, अ वैलिड मैरिज इज वन दैट इज कंस्टिट्यूटेड इन स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ ऑल फाइव नेसेसरी कंडीशंस। हमने पिछले लेक्चर में देखा था फाइव कंडीशंस जो देखी थी, ऑफर, एक्सेप्टेंस, वन एंड द सेम मीटिंग, और प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, एंड दे शुड नॉट बी इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, OAOPP, OAOPP। ठीक है, आप ये पांच कंडीशन को याद रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऑफर, एक्सेप्टेंस, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस इन द वन एंड द सेम मीटिंग, प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस, एंड शुड नॉट बी इन द प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। ठीक है, इन पांच चीजों को जो फॉलो करता होगा वो मैरिज होगी सही, यानी वैलिड मैरिज। ठीक है, हाँ। अब लीगल इफेक्ट्स ऑफ मैरिज, वैलिड मैरिज क्या होगा? हस्बैंड एंड वाइफ एक्वायर्ड लीगल स्टेटस, उनको उनको एक शौहर और बीवी का रिश्ता कायम हो जाएगा। पार्टीज आर इंटाइटल्ड टू कोहैबिटेशन, एक्सेस फॉर सेक्सुअल प्लेजर इज लॉफुल, जो उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप होगी वो लॉफुल होगी। वाइफ इज इंटाइटल्ड टू डावर, जिसको हम उसको बोलते हैं महर, फिक्स्ड और टू बी फिक्स्ड, जो या तो शादी के समय फिक्स हो सकता है या बाद के लिए भी हो सकता है। वाइफ इज इंटाइटल्ड टू रीजनेबल मेंटेनेंस फ्रॉम हस्बैंड, हस्बैंड से मेंटेनेंस मिल सकता है। म्यूचुअल राइट ऑफ इनहेरिटेंस भी हो सकता है। विडोज का शेयर होता है 1/4 और 1/8, विडोवर शेयर का यानी विधवा का जो शेयर होता है 1/4 या 1/8 होता है। जो हस्बैंड अगर वाइफ मर जाए तो हस्बैंड का शेयर होता है 1/2 और 1/4 डिपेंडिंग ऑन फैक्ट्स। आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड, वाइफ मस्ट ऑब्जर्व इद्दत पीरियड ऑफ 4 मंथ्स और अंटिल डिलीवरी इफ प्रेग्नेंट। जो इद्दत पीरियड होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। इद्दत क्या होता है? पीरियड ऑफ प्योरिटी। इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, डिवोर्सी मस्ट ऑब्जर्व इद्दत ऑफ 3 लूनर मंथ्स और 3 मंथ्स एंड 10 डेज और अंटिल डिलीवरी 3 लूनर मंथ या 3 महीने और 10 दिन। ठीक है, डेफिनेशन हमने देखा और लीगल इफेक्ट्स ऑफ वैलिड मैरिज देखा कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ लॉफुल सेक्सुअल रिलेशनशिप कर सकते हैं। वाइफ महर की एंटाइटलमेंट है, मेंटेनेंस मिलेगा वाइफ को, राइट ऑफ इनहेरिटेंस होगा, और अगर हस्बैंड मर जाता है, हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो वाइफ को इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ेगा दूसरी शादी करने से पहले। अब दूसरी मैरिज से देखते हैं क्या होता है। इरेगुलर मैरिज, फासिद निकाह, when a union of marriage is formed in violation of temporary or relative prohibitions as opposed to absolute prohibitions, the marriage is not void but irregular। ये जो पांच हमने डिस्कस किए थे उसको उसको तो फॉलो कर रहा है, लेकिन और किसी चीज को मैरिज फॉलो नहीं कर रही, तो उसको बोलेंगे फासिद मैरिजेस। वो फासिद मैरिज वैलिड मैरिज कब होगी? जब जो एबनॉर्मलिटी थी, जो प्रॉब्लम थी, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे मैरिज विदाउट विटनेसेस।
irregular under Hanafi law, Shafi and Hanbali schools can be regularized by publishing the marriage of informing two persons. ठीक है, अगर विदाउट विटनेस से शादी हो तो हनाफी, शफी एंड हनाबली स्कूल में आप विटनेस ला के फिर शादी को विटनेसेस को बता के वो शादी रेगुलराइज हो सकती है. मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम, अगर किसी नॉन मुस्लिम से शादी हो गई है तो टेम्पररी प्रोहिबिशन. इफ द नॉन मुस्लिम पार्टी लेटर एम्ब्रेसेस इस्लाम द मैरिज इज ऑटोमेटिकली रेगुलराइज्ड. ठीक है, अगर किसी मुस्लिम ने नॉन मुस्लिम से शादी कर ली है तो अगर वो दूसरा पार्टनर बाद में मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाता है तो वो शादी वैलिड हो जाती है, सही हो जाती है. मैरिज ड्यूरिंग इद्दत, अगर इद्दत पीरियड में शादी कर ली तो मैरिज इनवैलिड होती है. आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इद्दत एंड कोहैबिटेशन इट बिकम्स अ वैलिड एंड सही मैरिज. ठीक है, अगर इद्दत पीरियड के बाद वो मैरिज सही हो जाती है. फिफ्थ मैरिज, फिफ्थ मैरिज भी इरेगुलर है. A fifth marriage, if one of the previous wife is divorced or dies, the fifth marriage becomes वैलिड. अगर मान लीजिए पांचवी शादी कर ली तो पांचवी शादी इरेगुलर है, लेकिन अगर पहली चार बीवी में से कोई मर जाता है या कोई किसी को डिवोर्स दे दिया जाता है तो वो फिफ्थ मैरिज वैलिड हो जाएगी. ठीक है, ये सुनने में थोड़ा सा मजाक लगता है, लेकिन ये चूँकि मुस्लिम लॉ में ऐसा ही है तो वी हैव टू डिस्कस दैट. ठीक है, वॉइड मैरिज, जोन मैरिज, बिल्कुल मतलब जिसको थोड़ा भी सही नहीं ठहरा सकते. उसका मतलब है जो मैरिज जो 5 कंडीशंस को फॉलो नहीं किया गया, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस को वो किया गया है, उसको वो मैरिज टोटली इनवैलिड हो सकती है, वो कभी भी वैलिड नहीं हो सकती है. लीगल इफेक्ट्स ऑफ वॉइड मैरिज, नो स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, नो राइट ऑफ कोहेबिटेशन, फिजिकल एक्सेसेस वो लीगली परमिटेड नहीं है. वाइफ को मेहर नहीं मिलेगा, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, इनहेरिटेंस नहीं मिलेगा, नो डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैरिज ही वैलिड नहीं है. यूनियन इज अनएनफोर्सेबल. इलीगल एंड वॉइड एब इनिशियो, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. वॉइड इनिशियो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. ठीक है, वॉइड मैरिज मतलब टोटली बेकार, बातिल निकाह, बातिल निकाह. ठीक है, अब देखिए हम कंपैरिजन थोड़ी देर कर लेते हैं. वैलिड, फासिद, बातिल. इसमें क्या होता है, ऑल 5 एसेंशियल कंप्लाइड विद. इसमें वॉयलेटिव ऑफ रिलेटिव यानी टेम्पररी प्रोहिबिशन, जैसे विटनेस नहीं है. ठीक है, वॉयलेशन ऑफ एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन. ठीक है, इसमें ऑल कंप्लाइड, ऑल नॉट कंप्लाइड, इसमें रिलेटिव प्रोहिबिशन का वॉयलेशन हुआ है. फुल स्पाउसल स्टेटस कैन बी रेगुलराइज्ड, इसमें नो लीगल स्टेटस. इसमें डीएमआई, डावरी, डावर, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस सब मिलेगा. इसमें लिमिटेड लीगल इफेक्ट्स ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस. ठीक है, नो स्टेटस. इद्दत एप्लीकेबल, नो परमानेंट स्टेटस, नो डिवोर्स रिक्वायर्ड. ठीक है, इसमें चूंकि शादी वैलिड है तो इद्दत पीरियड रहेगा. डिवोर्स नीडेड टू डिसॉल्व, ये तभी खत्म होगा जब डिवोर्स होगा. नो परमानेंट स्टेटस, इसमें डिवोर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि शादी वैलिड नहीं है. अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करते हैं, पॉलीगैमी. हमने देखा ना कि मुस्लिम लॉ में 4 शादियां अलाउड हैं. ठीक है, लेकिन 4 शादियां, एक हस्बैंड और 4 वाइफ तो थोड़ा सा नहीं है, पॉलीगैमी है, क्लियर कट पॉलीगैमी है. तो बहुत इसे जैसे हल्की नज़र से देखा जाता है कि एक आदमी 4 बीवियां कैसे है, कैसे रह पाएगा, कैसा, ये तो पॉलीगैमी है, ये तो औरतों का शोषण है ना. ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. मोनोगमी वर्सेस पॉलीगैमी, की डेफिनेशन. मैरिज ऑफ वन वुमन विद वन वुमन इज एट अ टाइम इज मोनोगमी. ठीक है, the concept of nikah under Islamic law is essentially based on monogamy. ठीक है, it is a union of 2 persons. Therefore Muslim marriage or nikah in essence is monogamous, है ना. polygamy है several marriages of one man in force at a particular time. One man married to multiple women simultaneously. एक आदमी कई लोगों के साथ एक साथ अगर शादी करके रह रहा है औरतों के साथ तो उसे पॉलीगैमी बोलेंगे. इमीडिएटली बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम इन अरब सोसाइटी मोनोगमी वॉज रेयर वाइल पॉलीगमी वॉज ऑफ द डे डीपली एम्बेडेड इन द हैबिट्स ऑफ अरब मेल्स. नॉट ओनली अमंग अरब्स बट अमंग ऑल नेशंस ऑफ एंटिक्विटी पॉलीगमी वॉज अ सोशली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन. ठीक है, पॉलीगमी एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन था. इसके को हम
कहानी और भी है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए पॉलीगैमी बिफोर इस्लाम, अनलिमिटेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड। देखिए अरब सोसाइटी में इस्लाम से पहले एक आदमी कई लोगों के साथ रहता था, जैसे उसकी जेब अलाउ करती थी, क्योंकि 4 बीवियों को रखना फिर उनके बच्चों को भी रखना तो पैसे तो लगेंगे ही, तो अपनी जेब के हिसाब से, अपने रिचनेस के हिसाब से लोग शादियां करते थे। ठीक है, पॉलीगैमी इंटीग्रल पार्ट ऑफ कस्टम था। जैसे हिंदू लोगों में भी पहले एक शादियां होती थी, एक हमारे रामलीला में, सॉरी रामायण में ही देख लीजिए, दशरथ की 3 बीवियां थी राजा दशरथ की। ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी मैन वॉज पॉलीगैमस। इट वॉज नॉट ओनली इन प्रैक्टिस बट अनलिमिटेड इन नंबर। सिर्फ 4 नहीं, बहुत ज़्यादा, कोई लिमिट नहीं थी, है ना। तो इस्लाम ने इसका सीरियस व्यू लिया, जैसे हमने पहले की वीडियो में भी देखा कि डिग्निटी ऑफ वुमेन इज कंसर्न। ठीक है, तो ऐसे ही बिना शादी के इतने लोगों के साथ रहना, तो इस्लाम ने उसको फिर जैसे कहा था ना पहले अनलिमिटेड, तो इस्लाम ने उसको वो किया, इस्लाम आने के बाद उसको कंट्रोल किया। अब इसमें कैसे देखेंगे, तो होली कुरान ऑन पॉलीगमी, कुरान क्या कहती है पॉलीगमी पे। जैसे सूरह निसा चैप्टर 4 में क्या कहा है, चैप्टर 4 वर्स 3, इफ यू फियर दैट यू शैल नॉट बी एबल टू डील जस्टली विद ऑल द ऑर्फन्स देन मैरी वुमेन ऑफ योर चॉइस 2, 3 और 4। अगर मान लीजिए बीवी की डेथ हो गई है और बच्चे अनाथ हैं, तो आप शादी कर सकते हैं 2, 3 या 4, यानी 4 तक बोला गया है। बट यू फियर दैट यू शैल नॉट बी एबल टू डील जस्टिफाई विद देम देन ओनली 1। अगर आप नहीं सबको रख सकते तो केवल एक से शादी करनी है। ठीक है, अ फर्दर कंडीशन वॉज रिवील्ड चैप्टर 4 वर्स 4 में, ये वर्स 3 था। If you are not able to deal with all the wives with justice and equality, then better it is that you content to yourself by one. अगर आप 4 बीवी को नहीं रख सकते तो आप सिर्फ एक के साथ रहिए, आप 4 शादियां मत करिए। चैप्टर 4 वर्स 129 में था, the Holy Quran itself cautious it is humanly not possible for a common human being to do justice with co-wives at one time. ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप सारी बीवियों के साथ एक साथ अच्छे से रह पाओ या मेंटेन कर पाओ। Therefore advice is rendered better is that one should try to be monogamous not polygamous. तो कुरान भी ये कहता है कि अगर आप नहीं रख सकते लोगों को तो एडवाइस यही है कि आप एक ही शादी करो, आप कई शादियां न करो। ठीक है, करेक्टिंग द मिसकॉन्सेप्शन, व्हाट डिड इस्लाम एक्चुअली डू। देखिए लोगों को लगता है कि इस्लाम में है कि तो भैया 4 शादियां कर लो, आप बहुत अच्छे से अपनी सेक्सुअल लाइफ आप बहुत अच्छे से करोगे। आप एक आदमी 4 बीवियों के साथ रहेगा तो बीवियों का एक तरह से कोई भी बीवी सेटिस्फाइड नहीं रहेगी। इट्स जैसे लगता है कि प्रॉब्लमेटिक थिंग है, लेकिन ये मिसकॉन्सेप्शन थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्री मैच्योर है या बहुत जल्दी में लिया गया निष्कर्ष है। देखिए हम लोग की सोसाइटी पहले कैसी थी और धीरे धीरे इवॉल्व हो रही है। तो पहले तो अनलिमिटेड था, अब लिमिटेड हुआ है, तो थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है। इट इज़ टोटली रॉन्ग टू होल्ड दैट इस्लाम थ्रू वर्स 3 ऑफ सूरह निसा अकॉर्डिंग परमिशन टू पॉलीगैमी। ये कहना गलत है कि कुरान ये कह रहा है कि वर्स 3 में कि आप पॉलीगैमी करो, नहीं, ज़रूरत है तब। ठीक है, इस्लाम रिस्पॉन्स was threefold. First, it restricted polygamy. Second, maximum 4. Second, प्री कंडीशन है कि आप सबको इमोशनल, फाइनेंशियल और मटेरियल चीज़ें दे पाओ। थर्ड, बोला है कि आप पॉसिबल नहीं है, वर्स 129 में जैसे था, पॉसिबल नहीं है आपके साथ रखना तो आप एक ही शादी करो। 4 इज द मैक्सिमम। इसका मतलब ये नहीं कि आप करो ही करो। प्री कंडीशन ऑफ अ पॉलीगमी अंडर इस्लामिक लॉ, इक्वालिटी, आप इक्वालिटी देंगे तीनों अपनी 4 बीवियों को, मुसावत। ऑल कोल वाई मस्ट बी ट्रीटेड ऑन इक्वल फुटिंग इन ऑल मैटर्स, है ना। टाइम रोटेशन में आप सबके साथ रहेंगे, सबकी सेक्सुअल नीड को पूरा करेंगे और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करेंगे। इक्विटी एंड जस्टिस, आप सबको एक जैसा प्यार, लव एंड अफेक्शन देंगे। ठीक है, वर्स 3 के हिसाब से। ह्यूमन इम्पॉसिबिलिटी एक्नॉलेज, ह्यूमन इम्पॉसिबिलिटी को वर्स 29 में एक्नॉलेज किया गया है। ठीक है, तभी बोला है कि आप एक के साथ रहिए। इंडियन, अब देखते हैं कि इंडियन कोर्ट्स जजमेंट्स क्या बोलते हैं पॉलीगैमी के बारे में। बादशाह वर्सेस उर्मिला, इसमें जजमेंट में क्या गया था, दो पर्सनल लॉ ऑफ मुस्लिम परमिट्स हैविंग एज मेनी 4 वाइफ, इट कैन नॉट बी सेड दैट पॉलीगैमी इज पार्ट ऑफ रिलीजन। यू कांट से पॉलीगैमी इन इस्लाम आर सिनोनिमस, कि ऐसा नहीं है। सरला मुद्गल में क्या बोला गया है, जजमेंट वर्सेस ऑफ इंडिया, पॉलीगैमी कैन बी सप्रेस्ड बाय द स्टेट जस्ट एज इट इज can prohibit human sacrifice, the practice of sati and other evil practices। जैसे सरला मुद्गल में बोला कि कोर्ट कैन सप्रेस
ठीक है, बिकॉज जैसे सती को कोर्ट ने मना किया हुआ लेजिस्लेशन ने, वैसे इसको भी वो कर सकती है, पॉलीगैमी को। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा साइट मुस्लिम पर्सनल लॉ परमिट मैरिंग 4 वुमेन, पर्सनल लॉ डज नॉट मैंडेट और डिक्टेट इट, इट इज देयरफॉर नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। हाँ, पॉलीगैमी इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। ठीक है, पिटीशन चैलेंज इन 2019, ये निकाह हलाला को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, अभी ये पेंडिंग है मैटर। ठीक है, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट पॉलीगैमी। देखिए, एक हस्बैंड और 4 वाइफ हों तो प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं, प्रॉब्लम्स फिर कोर्ट्स में आती हैं, कोर्ट्स में आती हैं तो फिर गवर्नमेंट भी और सोसाइटी भी सफ़र करती है। तो ये गवर्नमेंट भी अपना व्यू इसमें धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है। तो अब देखते हैं कैसे इसमें है, ये गवर्नमेंट का क्या सोचना है। द बेसिक एंड फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविलाइज स्टेट इज टू इंश्योर दैट जस्टिस प्रिवेल्स एंड इनजस्टिस इज मिनिमाइज्ड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If a section of society, in this case women, is being subjected to injustice, inequality and gender discrimination, polygamy, under the polygamy, state is under legal obligation। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 बीवी हैं और कम 2 ही परेशान हैं, तो स्टेट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रॉब्लम को सोचना, समझना और उसका इलाज करवाना। ठीक है, जैसे इन इंडिया पॉलीगैमी इज बैंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन लॉ एंड पारसी लॉ, सिर्फ इसमें अभी पेंडिंग है। अब निकाह हलाला भी चैलेंज हुआ है, जैसे हमने डिस्कस किया। पॉलीगैमी द बैलेंस्ड एंड डाटा बेस्ड व्यू। अब हम लोग देखते हैं कि आज की तारीख में इसकी पोजीशन क्या है पॉलीगैमी की। पॉलीगैमी हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड जेंडर इनजस्टिस, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है। ऐसे है कि आर्ग्यूमेंट्स ये है कि वो आर्टिकल 14 इक्वालिटी और डिग्निटी का वायलेट करती है, आर्टिकल 21 का। कोर्ट्स हैव हेल्ड दैट इट इज़ नॉट एन एसेंशियल फॉर्म ऑफ रिलीजन, हमने पहले डिस्कस किया ना इस जजमेंट में। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। Arguments for contextual caution. Available data shows that polygamy among Muslims is actually the lowest as compared to other communities in India. देखिए, ये जो रिसर्च है वो बता रही है कि पॉलीगैमी मुस्लिम्स में बहुत कम है इन कंपैरिजन विद अदर रिलीजन। द फाइनल डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन द डाटा बेस्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज एंड मिसयूज ऑफ पॉलीगैमी। तो जो भी अभी तो देखिए पॉलीगैमी इज वैलिड इन मुस्लिम लॉ, बट जो आगे का चेंजेस है वो एक जैसे इन्फॉर्म्ड एंड वाइड ओपिनियन लेने के बाद और ऑन द बेसिस ऑफ डाटा, हाँ, आगे ही चेंज हो सकता है। वॉट इस्लाम एक्चुअली टीचेस अबाउट पॉलीगैमी, हमने देखा है कि पहले जो डिस्कस कर लिया है वर्स 129 में है, 129 में कि आप ह्यूमनली इम्पॉसिबल है कि आप 4 बीवियां और उनकी प्रोजेनी को, बच्चों को एक साथ देख सके, तो आप एक ही शादी करो। इट वॉज अलाउड ओनली एज अ रेमिडियल मेजर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में। ठीक है, की टेकअवेज क्या है, हमने देखा इस पूरे मुस्लिम लॉ सीरीज में प्री इस्लामिक हिस्ट्री देखा, मीनिंग ऑफ निकाह देखा, 5 एसेंशियल्स देखे, क्लासिफिकेशन देखा, नेचर ऑफ मैरिज देखा, पॉलीगैमी के बारे में देखा। आई बिलीव कि आप लोगों को ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही होगी। ये नॉर्मल हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए भी और नॉर्मल लॉ स्टूडेंट्स के लिए भी, जनरल पब्लिक के लिए भी, जो भी मुस्लिम लॉस को समझना चाहते हैं या जो खुद मुस्लिम हैं और अपने रिलीजन के बारे में लीगल इंट्रिकेसीज को समझना चाहते हैं, कानूनी दाव पेच को समझना चाहते हैं, तो उनके लिए ये लेक्चर सीरीज़ हेल्पफुल हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आएगा और उसे आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद और आपको रमज़ान की दोबारा से बहुत बहुत शुभकामनाएं।